नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ बिल के नाम पर सिर धड़ की बाजी लगाने की बात कहकर क्या मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा? बिल पास हो जाएगा तो गृह युद्ध करा देगी क्या सरकार? ऐसा झूठ क्यों फैलाया जा रहा? सवाल यह भी है कि क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर या डराकर CAA वाली साजिश रची जा रही? वक्फ बिल पर झूठ और भ्रम का नैरेटिव तो चल ही रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में जमीन मदरसे मस्जिद छिन जाने का झूठ भी परोसा जाने लगा है। अब ओवैसी की पार्टी के बिहार के मुखिया तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अपनी अमानत के लिए एक एक मुसलमान सिर धड़ की बाजी लगा देगा। इतना ही नहीं, बिल पास होने पर गृह युद्ध और मुसलमानों के लिए जीने मरने की बात कर रहे हैं। तो अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती मुसलमानों से बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए और इस अमानत के तहफ्फुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। इन भड़काऊ और नफरती बयानों को गौर से सुना आपने? वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को सरेआम भड़काया जा रहा, सिर धड़ की बाजी लगाने की बात कही जा रही, जीने मरने की बात कहकर उकसाया जा रहा। बहाना वक्फ बिल का है, लेकिन इन तथाकथित मुस्लिम पैरोकारों का मकसद क्या है? वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों में भ्रम फैलाने की साजिश जारी है। अफवाह, भ्रम और झूठ ऐसे फैलाया जा रहा कि अगर वक्फ बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ गया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। हद तो तब हो गई जब वक्फ बिल के नाम पर सीधे सीधे सिर धड़ से अलग करने की बात कही जा रही है। अपने बयानों में जैसे जहर असदुद्दीन ओवैसी उगलते हैं, उससे भी खतरनाक और नफरती बयान अब उनकी पार्टी के बिहार अध्यक्ष की तरफ से आया है, जो मुसलमानों को बिल के खिलाफ सिर धड़ की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं। JPC की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझे। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग JPC अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूंकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ाओ और राज करो चाहते हैं, इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत की आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। और अगर ये मिल्कियत जो है वक्फ के अमलाक, ये खुदा की अमलाक है, ये खुदा की अमानत है और इस अमानत के तहफ्फुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। इसलिए ये बिल इतनी आसानी से हम कबूल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सवाल है कि अख्तरुल इमान क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर नफरती जहर घोलकर देश में आग लगाना चाहते हैं? क्या वक्फ बिल के नाम पर CAA की तरह ही मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहते हैं? नफरती बयान बिहार की धरती से आया तो जवाब भी वहीं से मिला। बीजेपी और JDU ने साफ साफ कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। मुसलमान किसी कीमत पर सर देकर के भी विरोध करने की बात जो आई है वह निंदनीय है। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने का बोर्ड है। इससे हिंदू भी पीड़ित हैं, मुस्लिम भी पीड़ित हैं। अभी यह पार्लियामेंट्री कमेटी में है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद फिर यह पार्लियामेंट और राज्यसभा में जाएगा, यह पास होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन गरीबों में बांटी जाएगी और वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर किसी की जमीन हड़पने की जो नियत है उसको खत्म किया जाएगा। आप उन्माद की भेंट किसको चढ़ाना चाहते हैं? कौन इस देश के अंदर पैदा लिया है जो देश के किसी भी समुदाय की भावना को आहत कर देगा? चैन से देश को रहने दीजिए। देश के लोगों को संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। इसलिए उन्माद की भेंट चढ़ाना ये राजनीति में आपके लिए खाद पानी की आवश्यकता होगी। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती तो भोले भाले मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे, मुसलमानों को सीधे सीधे डरा रहे। कहते हैं कि अगर बिल के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे तो सबसे बड़े गुनहगार आप खुद हैं।
अफसोस की बात है और हैरत की बात है। इज्जत हमारी तार तार हुई है, घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाह शहीद की जा रही है, खानकाह शहीद की जा रही है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज तक भी किसी ने वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। तुम क्या इतना बेइज्जत होने के बाद भी आप में बेदारी नहीं आ रही है? बड़े अफसोस की और शर्म की बात है। और मियां जब कलीदी दरगाह गरीब नवाज की दरबार से इस बारे में आवाज उठ गई है, तो बाकी की दरगाह खानकाह खामोश क्या है? क्यों है? क्या नजराने लेके हाथ चुमा के जेब भरने के अलावा तुम्हारे पास पीर साहिबान फुर्सत नहीं है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या हो गया आप लोगों को? आम मुसलमानों को बिल का विरोध नहीं करने पर शर्म की बात करने वाले सरवर चिश्ती साहब है। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो भोले भाले आम मुसलमानों को सड़क पर भड़काकर दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। क्या अपनी सियासी रोटी और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसी बयानबाजी कर आम मुसलमान की जिंदगी से नहीं खेल रहे? बीजेपी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर देश में लैंड जिहाद की साजिश हो रही। वक्फ बोर्ड के नाम पे, मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पे एक जिहाद चल रहा है और इस जिहाद को रोकने की आवश्यकता है। और किसी को समस्या है तो मैं अपनी ओर से कहता हूं, अखिल भारतीय संघ समिति की ओर से मैंने कई बार इस प्रकरण को उठाया और कई वर्षों से उठाता आ रहा हूं कि कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। उसमें एक लैंड जिहाद चल रहा है कि वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें कब्जा कर रहा है, कब्जे करके उस जमीनों का दुरुपयोग कर रहा है। और किसी को और आपत्ति है तो कड़वे शब्द कह रहा हूं मैं, ये पहले ही तय हो चुका था कि राम किसको चाहिए और जिन्ना किसको चाहिए। वक्फ संशोधन बिल अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में है जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा। देश से लेकर विदेश तक एक टूलकिट काम कर रहा। देश में तथाकथित मौलाना और सियासतदान भड़का रहे, मुस्लिम मोहल्लों में वीडियो वायरल किए जा रहे, QR कोड सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे और भ्रम फैलाया जा रहा कि अगर बिल का विरोध नहीं किया तो सरकार मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लेगी। ये काम सिर्फ देश में नहीं हो रहा, विदेशी धरती से कट्टर जाकिर नाइक वीडियो जारी कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने और देश को सुलगाने का काम कर रहा। जबकि जो झूठ फैलाया जा रहा वैसा वक्फ बिल में नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाने की बात है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या तथाकथित मौलाना और सियासतदान सीए की तरह झूठा नैरेटिव सेट कर वक्फ बिल के नाम पर देश में क्या दंगा कराना चाहते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश में नफरती माहौल तैयार किया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि सिर धड़ की बाजी लगाने की बात कर क्या मुसलमानों में नफरत नहीं फैलाया जा रहा या फिर उन्हें डराने की कोशिश क्या नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुबोई खान राष्ट्रीय संयोजिका है राष्ट्रीय जागरण अभियान की, आदिल हसन MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजिक खान मुस्लिम स्कॉलर, अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, पहला सवाल आपसे, और सवाल यह है कि सिर धड़ बहुत सस्ता हो गया क्या? इसमें सर दर्द की क्या बात है? हमारे वजूद की जब लड़ाई होगी, आप जब मिटाना चाहिएगा तो हम तो लड़ेंगे ना। ये मेरे बाप दादा का मुल्क है, ये मेरा देश है, हमने जान दिया, हमारे बाप दादा ने जान दिया है। लाहौर से लेकर चटगांव तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा ने कुर्बानी नहीं दी है। वहां पे तो RSS और चड्डीधारी नहीं थे, वहां पे तो VHP नहीं था। हमने जान दिया हमारी मस्जिद पे हमला हो जाए, कब्रिस्तान पे, ईदगाह पे, इमामबाड़ा पे, खानका पे हमला होगा तो उसके बाद बजेगा क्या? आप रामगिरी जो है उसने इतना अश्लील बात कही, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। नीलेश राणे का बेटा नीतीश राणे जहार उगल रहा है, कोई आप एक्शन नहीं लेते। रतलाम का SP बेचारा हिंदू मुस्लिम में रोका दंगा तो उसका रातों रात ट्रांसफर करा दिए। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जिला में जिस SP ने दंगा रोकने की बात की, एक तो सुनिए, एक तो मस्जिद, दरगाह, खान पता नहीं क्या क्या आपने कह दिया। एक तो उस पर किसने कब्जा कर लिया, एक आप आज तक साबित नहीं कर पाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि आप सर डेमोक्रेसी में है ना, लोकतांत्रिक देश में है ना, तो आप सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे कि सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, इस तरीके से कहकर लोगों को भड़काएंगे। सिर धड़ की बाजी लगाकर लोकतंत्र में प्रदर्शन होता है। राकेश भाई, इस देश में मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन
पटेल आंदोलन हुआ, अग्निवीर का मोदी सरकार को धूल चटाया, किसान आंदोलन हुआ, मोदी सरकार ने थूक चाटा और उसके बाद वापस लिया। नहीं आंदोलन प्लीज, मेरा अधिकार आदिल है, आदिल आदिल मेरे आदिल वजूद की आदिल लड़ाई होगी, आदिल मेरे आदिल वजूद अगर की आपको लड़ाई किसी होगी, दिन हम लगे कि लड़ेंगे, सड़क पर उतरकर हम विरोध लड़ेंगे, प्रदर्शन करना है, हम आंदोलन करना है, 100% करिए सर। लड़ेंगे। ये हमारे डेमोक्रेसी वजूद में की हक लड़ाई राकेश है, भाई। ये डेमोक्रेसी में हक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सिर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये कोई वजूद की लड़ाई नहीं है आदिल। अगर आप ये कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, तो आप भड़का रहे हैं सर। माफ करिए, आप इस देश में एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वजूद के लिए, वजूद का नाम लेकर ये लोग इस देश में पता नहीं क्या ही ना कर देंगे। कह रहे हैं संसद अपनी जिद पर अड़ी रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं राकेश जी, देखिए मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम आपने अपने शो पे आज एक्सपोज किया। आपने एक्सपोज किया कि असल मानसिकता क्या होती है। हम देश में रहते हैं जहां पे संविधान है, जहां लोकतंत्र है, जहां रूल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, दशकों के वाद विवाद संवाद के बाद, एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। आज वक्फ पे जो कानून बन रहा है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, आपको किसी ने रोका है? आप जाइए, चर्चा करिए, लेकिन कम से कम जिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो रिफॉर्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उस रिफॉर्म में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं आनी चाहिए, ये महिलाओं के आने के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है कि सत्यापन होना चाहिए, ये सत्यापन के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट होना चाहिए, तो मैनेजमेंट के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता के खिलाफ में है। कुल मिलाकर के पूरे देश में राकेश जी 9,60,000 एकड़ 9,60,000 एकड़ ऐसा जमीन है जो वक्फ के अंतर्गत आता है। अब वक्फ के अंतर्गत जो 9,60,000 एकड़ जमीन आता है उसका सत्यापन होता है, तो उसमें क्या समस्या होती है आपको? उस वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार सिर्फ 200 लोगों के पास होनी चाहिए, महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए, मुसलमान समाज में जो बैकवर्ड पसमंदा है उसके पास नहीं होना चाहिए। नहीं, गुरु प्रकाश ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के नेता, आदिल आप जवाब दीजिएगा, आऊंगा आदिल। गुरु प्रकाश इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर ये जो संशोधन बिल कानून बन गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, इसकी धमकी दे रहे हैं। अरे नहीं, देखिए ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, किसी को इतनी ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं कि देश के संविधान को और देश के कानून के साथ मजाक करके दिखाए। ये लगातार ऐसे करते रहते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। इनके जो आका हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वो ठीक कर दिए गए हैं। 15 मिनट के लिए हिसाब किताब कर लेंगे। ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा राकेश जी, और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बोलता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के नजरों में, संविधान के नजरों में आपका धर्म, आपकी जाति, आप पुरुष हैं, आप महिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक आम नागरिक हैं और आपको कानून को मानना आपकी आवश्यकता है, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। आदिल, आप वक्फ के बहाने कह रहे हैं कि वजूद की बात है, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता ओवैसी भी कहते हैं बार बार वजूद की बात है। तो सर वजूद की किसी भी इस देश में नागरिक, किसी भी नागरिक के वजूद पर अगर खतरा होगा तो देश की अदालत है ना देखने के लिए कि आप उतर जाएंगे सड़क पर फैसला करने के लिए। राकेश साहब, मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानका, ईदगाह हमारी वजूद है, हमारी पहचान है, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम उसके लिए लड़े, जद्दोजहद करें, उसको बचाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और हम ना महिला के खिलाफ हैं, ना रिफॉर्म के खिलाफ हैं, ना मैनेजमेंट के खिलाफ है। हम वक्फ के इंक्रोचमेंट को दूर कराइए, उसके साथ देते हैं। आप ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वक्फ किसी भी जमीन को हड़प लेगी। वक्फ बोर्ड का सीईओ जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आदिल आपने कि आप खुद से सड़क पर फैसला करेंगे या देश की अदालत में जाएंगे? सर अदालत में एक क्विक रिप्लाई गुरु प्रकाश, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाकी मेहमानों के पास। जाम भी करेंगे हम लोग को। पटेल आंदोलन हो सकता है तो मेरा भी आंदोलन होगा। हम डरेंगे नहीं इस बार। आंदोलन करिए भाई, आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन करिए, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए और चेतावनी मत दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जितना आप पे लागू होता है उतना मुझ पे लागू होता है। आप कोई विशेष नागरिक नहीं है, आप विशेष नागरिक नहीं है भाई, आप विशेष नागरिक नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आप मानते हैं क्या? आप बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, हाँ या ना? आप बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हाँ या ना? आदिल भाई, हाँ तो बस, तो फिर आप कोर्ट में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो संविधान के विवेक में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर कोर्ट ने कह दिया है, अगर कोर्ट ने कहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सर्वोपरि है और आपको मानना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आगे बढ़ रहा हूँ फिर आता हूँ आदिल और गुरु प्रकाश आपके पास। अतिकुर रहमान हमने बाबा साहब को एमपी बना, ठीक है सर, ठीक है सर, बाबा साहब अम्बेडकर की बातचीत करते हैं, उसके बाद कहते हैं सिरधड़ की बाजी लगा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो कहकर नहीं गए थे कि अगर किसी को लगे कि उसके वजूद पर खतरा है तो अतिकुर रहमान, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि फिर यह कह देना कि सिरधड़ की बाजी लगा देंगे? पूरी जान लगा देंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं ये हमारे। देखिए राकेश जी, जेपीसी के चेयरमैन के अब तक के जो बयान आए हैं उसके ऊपर कम्युनिटी को विश्वास करना होगा। जो प्रोसीडिंग जेपीसी में चली है, बहुत अच्छी प्रोसीडिंग चली है, उनके ऊपर हमको भरोसा करना होगा। और कोई भी भड़काऊ भाषण देने के बाद हमारा अपना केस हम बिगाड़ लेंगे, ये मेरा मानना है। अब सवाल ये है कि गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का अधिकार नहीं था, ये बात गलत है। ऐसा कोई प्रोविजन ना पहले था कि भाई महिलाएं नहीं होनी चाहिए, पहले महिलाओं का प्रोविजन था, नहीं रही ये एक अलग मुद्दा है। कुछ अतिकुर भाई, अतिकुर रहमान जी, मैं माफी के साथ सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, बहुत थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही, जेपीसी में मामला है तो बाहर अगर आप भड़काऊ बयान देते हैं तो आप अपना केस कमजोर करते हैं। तो मुझे पहले एक बात बताइए कि अख्तरुल इमाम ने जो बोला, सरवर चिश्ती ने बोला, इसके पहले भी दर्जन भर बयान ऐसे हैं, कहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा, तो ये सारे बयान भड़काऊ हैं कि नहीं है? डेफिनेटली राकेश जी, डेफिनेटली। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने के लिए होती है, बीजेपी की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि जो क्लॉज इन्होंने इन पर्टिकुलर डाला है कि भाई 3 महीने में अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी का अगर आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकेंगे तो वो प्रॉपर्टी कलेक्टर डिक्लेयर कर देगी और सरकार क्या ये प्रोविजन सही है? क्या ये आर्बिट्ररी नहीं है? क्या ये चैलेंज नहीं होगा कोर्ट्स के अंदर? क्या ये डेमोक्रेटिक है? चलिए, आपने पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है तो गुरु प्रकाश एक छोटा रिप्लाई, फिर मैं सुबह ही आपके पास आ जाऊंगा। जी नहीं, अतिकुर रहमान जी ने कुछ यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं और बिल्कुल लोकतंत्र में आपको अधिकार है सवाल खड़ा करने का। देखिए राकेश जी, सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इस बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विथ ओनली वुमेन मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। पहली बार महिलाओं को पहले शामिल नहीं किया जाता था। आपका पहला भ्रम। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आदिल सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए, देश में लोकतंत्र है, एकदम देख लीजिए आप, देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। आप बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, शरिया नहीं है, भारत है ये। देख लीजिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? हमारी माताओं बहनों को रोकने वाले आप कौन होते हैं? यही मानसिकता है। तलाक अब नहीं होगा, तलाक अब नहीं होगा, तलाक अब नहीं होगा। अब महिलाएं प्रोग्रेसिव होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी। तलाक मानसिकता से मत रहिए आप। ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा इस देश में, धारा 370 के अंतर्गत नहीं चलेगा। महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में, महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में। स्वीकार करिए इस बात को, तैयार रहिए इस बात के लिए। तलाक और शरिया नहीं चलेगा इस देश में। तलाक नहीं चलेगा। मैं आदिल आऊंगा। 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, आदिल में आऊंगा। सुबह ही अतिकुर रहमान की इस बात के लिए तो मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने 2 टूक कह दिया और आदिल को भी आईना दिखा दिया। और जैसे लोग बयान देते हैं कि भाई ये भड़काऊ बयान है, दिया मत करिए, जेपीसी में भरोसा करिए, उसके बावजूद ये लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। जी राकेश जी, आज आपकी तरह मैं भी अतिकुर रहमान साहब के बयान की बिल्कुल तायीद करती हूं और उनकी तारीफ करती हूं कि उन्होंने बिना लाग लपेट के आज सच बोला और कोई साइड्स नहीं ली पार्शियलिटी के साथ। एक बात मैं हमेशा की तरह बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोलना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास है। अगर इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम है जो पीड़ित और गरीब और जरूरतमंद यतीम मिस्कीन मुसलमानों के काम आनी चाहिए थी, अगर वो प्रॉपर्टी अपने सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही होती तो क्या आज मुसलमानों का वो हाल होता? यही लोग जो बैठ के वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यही लोग छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है। यही लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला बार बार देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी है और फिर भी मुसलमान पीड़ित है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमान खुद इन वक्फ बोर्ड्स द्वारा पीड़ित है।
ये वक्फ का जो मेन मकसद था वो मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। मैं इसको लैंड जिहाद से भी पहले एक भूमाफिया, या ये कहिए कि कुछ एक ऐसे कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनके हाथ में इतनी बड़ी जमीन है और ये सभी मुसलमानों का हक मार रहे हैं। मस्जिदों के नीचे दुकान बना के बेच देते हैं भाई, वक्फ प्रॉपर्टीज में पूरे पूरे मार्केट बना के बेच देते हैं। एक मौलाना साहब को तो मैं जानती हूँ जो अपनी लिव इन पार्टनर के साथ मस्जिद के नीचे एक कमरे में रह रहे थे। तो इस तरह से ये लोग इस्तेमाल नहीं, कोई कहीं रहे सुबोई, मैं इस पर नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कहां रह रहा है कहां नहीं रह रहा है, मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। वक्फ प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर्पस के लिए होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आगे लाऊंगा, अभी हाजिक खान वेट कर रहे हैं। हाजिक भाई जो बातें सुबोही ने कही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो बातें अतीकुर रहमान ने कही हैं अगर किसी को डाउट है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। या फिर डेमोक्रेसी इस बात के लिए मिली है कि कुछ अच्छा नहीं लगा या फिर लगा ये हमारे प्रोपेगेंडा के हिसाब से नहीं है तो कह देंगे कि सिर देकर विरोध करेंगे। ये कौन सा तरीका होता है लोकतंत्र में विरोध का? देखिए राकेश जी, हमारे देश के संविधान में विरोध करने का अगर कोई कानून बना है और उस कानून में अगर जनता की समझ में नहीं आती वो बात और जन्नत के फेवर में नहीं आती तो विरोध करने का उसको अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। तो सिर देकर विरोध करेंगे? एक मिनट सर, सड़क पर भी ये कहेंगे कि सिर देकर विरोध करेंगे? अरे सुनिए आप सर जी, आप उससे बात कीजिएगा। बात सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ सर, तो वही आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप उतरिए सड़क पर, चक्का जाम करिए, विरोध करिए, अभी तक आप किसी में नहीं बोले राकेश भाई। सच्ची मैं आप ही के पास हूँ हाजिक भाई, मैं बस क्लियर करना चाह रहा हूँ। अरे मैं बता कि रहा हूँ आप अतीकुर रहमान के स्टैंड के साथ हैं कि आदिल के स्टैंड के साथ हैं? स्टैंड बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है 2024, इसमें जो महिलाओं को अधिकार देने का कोई विरोध न पहले के कानून में था न अब में है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 20 साल से 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में 6 साल से और प्रदेशों में रही। यहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सरकार के नुमाइंदे होते हैं, किसी जनता के आदमी नहीं होते। हाजिक भाई सुनिए ना सर, पिछले महीने भर से ये चर्चा चल रही है, ये आप लोग 10 बार बात कह चुके हैं। सवाल मेरा ये था कि अतीकुर रहमान ने जो आज स्टैंड लिया कि इससे भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, अपना केस भी कमजोर करते हैं, तो आप अतीकुर रहमान के साथ हैं कि आदिल हसन के साथ हैं? पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। देखिए कोई भी, राकेश जी आप भड़काऊ बात करें, मैं करूं, आदिल साहब करें या कोई और करे। अरे तो बोलिए ना सर, कि सिर देकर विरोध प्रदर्शन की बात करना, सिर धड़ की बाजी लगाने की बात सही है कि गलत है आपके हिसाब से? लेकिन जब आप भड़का रहे हो, आप बैठ के टीवी के चैनल पे भड़का रहे हो तो लोग भड़का रहा हूं बात नहीं, मैं भड़का रहा हूं हाजी खान। आप इस मैं कह रहा हूं 60,000 करोड़ प्रॉपर्टी की संपत्ति दिल्ली में हाजी खान की सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? खाली कराने की आप नहीं हाजी खान, सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? कानून के एतबार से हमें करना है विरोध, कोर्ट में भी करना है, सड़क पे भी करना है और आपके यहाँ भी बैठ के नहीं हाजिक भाई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि हम अपने हिसाब का ले लेंगे, अपने हिसाब का छोड़ देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप कानून के एतबार से ही बताइए कि सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? सर आप सुनिए, मैं तो कह रहा हूं कानून के दायरे में रह के करना है। आप सुनिए, अरे मैं कह रहा हूं ये कानून के दायरे में आता है कि कानून के दायरे से बाहर आता है? देखिए आप जब आप चाह रहे हो कि भड़काऊ बात क्यों, मैं नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा अरे तो बोल दीजिए ना कि सर गलत है। आदिल साहब को या तो सही बोल दीजिए। अरे सुनिए, नहीं सुना, आप सुन नहीं रहे। हाजी खान मैं बिल्कुल सही सुन रहा हूं, मैं आपसे सर नहीं हाजी खान सुनिए, हाजी खान सुनिए, एक स्टैंड क्लियर करिए सर, फिर मैं आगे आपको और समय दे दूंगा जितना आप चाहेंगे। एक स्टैंड क्लियर करिए, कानून के दायरे के हिसाब से जितनी आपकी समझ है उस समझ के हिसाब से सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात कानून के दायरे में आती है कि कानून के दायरे के बाहर आती है? जो नफरतों के बीज बोए हैं आपने, अब देखना उगेंगे खंजर जमीन से। आप नफरत डालोगे तो नफरत निकल के आएगी, फिर आप शायरी पढ़ने लगे सर। डालोगे शांति। मुशायरे का कार्यक्रम है क्या? है मुशायरे का कार्यक्रम है क्या? अरे आप बात ही ऐसी कर रहे हो। तो सर आपसे पूछ रहा हूं ना कि सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात आपके हिसाब से कानून के दायरे में आती है कि कानून के दायरे के बाहर आती है? किसी को भी हिंदुस्तान में राकेश भाई अपने हाथ में नहीं लेना, चाहे मैं हूं आप वही इनकी मजबूरी देखिए, बता नहीं रहे। 4 से 5 बार एक सवाल पूछ लिया कि भाई ये कानून के दायरे में आता है कि कानून के दायरे के बाहर आता है? हाजी खान नहीं बोल पा रहे। आप समझ ही नहीं रहे तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो कह रहा हूं कि शांति प्रिय तरीके से करना है, यही जवाब है। ये शांति प्रिय है आपके हिसाब से? कौन सिर धड़ की बाजी लगाने की बात? मैं कह रहा हूं कि शांति प्रिय तरीके, जो कह रहा है षड्यंत्र उससे जवाब दे। सुबह एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे आदिल के पास जाऊंगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं जवाब हो जाएगा। हम तो शांति प्रिय तरीके से एक बात और कह दूं, सुबह सिर धड़ की बाजी लगाना शांति प्रिय बात है? जी देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग आए दिन सरतन से जुदा, कभी सिर धड़ की बाजी,
जहां पर रियल मुद्दे होते हैं, जहां पे एक्चुअली में सिरधड़ की बाजी लगानी चाहिए, वहां तो ये अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर जो है मुसलमानों की राजनीति कर रहे होते हैं। वजूद की लड़ाई इनको तब नजर नहीं आती जब हमारे प्रॉफिट के नाम पर जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन चलते हैं, तब ये लोग सड़कों पे नहीं उतरते। तब इनको ये नहीं लगता कि ये हमारे वजूद की, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है कि हमारे प्रॉफिट के नाम पर एक आतंकवादी संगठन कैसे चल सकता है। हम सिरधड़ की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, वहां सिरधड़ की बाजी नहीं लगाएंगे। सिरधड़ की बाजी तब लगाएंगे जब अपने देश में कोई एक कानून पूरे संवैधानिक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर के मुताबिक पार्लियामेंट में पास होके आ रहा होगा, तो वहां पे सिरधड़ ये की आपने बाजी बड़ी लगा बात कही देंगे। है, आपने बड़ी बात कही है। आदिल 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 जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता का बयान है। नाम के नाम बोलिए पर आदिल। आदमी पर डे मारा जा रहा है, आपके मुंह से कभी राकेश जी, आवाज मैं निकली? एक बात और कहना चाहती हूँ, 10 आप सेकंड दे जैसे दीजिए प्लीज। मोहम्मद ठीक है लीजिए 10 सेकंड, फिर आदिल आ रहा हूं। हाजी खान रुक जाइए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, बहुत जल्दी बोलिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बोलना चाहती हूँ, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ना कि वक्फ अमेंडमेंट हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। सबसे पहले तो भारत के हर मुसलमान को ये जानना होगा कि इस्लाम के हिसाब से मस्जिद की परिभाषा क्या होती है। मस्जिद सिर्फ दान दी हुई जमीन पे बन सकती है, खरीदी हुई जमीन पर बन सकती है, किसी का खून बहा के, किसी का दिल दुखा के, किसी की हक तलफी करके, ठीक है सुबह ये बात ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आदिल हसन आप बोलिए, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आदिल हसन बोलिए जल्दी। सुनिए, बिहार में जेडीयू की एक महिला एमपी थी, वो भी वक्फ बोर्ड की मेंबर, महाराष्ट्र में एनसीपी की महिला एमपी, वो भी वक्फ बोर्ड की मेंबर रही है। और हम वो तरह नहीं है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय साहब का बेटा आकाश विजय वर्गीय बल्ला चला रहा था, म्युनिसिपल अफसर को मार रहा था, अब केस में बोलता है बल्ला ही नहीं चला है, कोर्ट में जजमेंट आ गया कि बल्ला ही नहीं चला है। मोदी जी खुद मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं आप? और वो आप जो बोल रहे हैं, नहीं आदिल 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 तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आदिल 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 सुनिए ना, आदिल सुनिए ना भाई, आदिल 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 सुबह एक मिनट, आदिल 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 भाई सुनिए, आप वकील है ना, आपकी पार्टी में वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, तो देश में जितने आपको लगे मामले की गलत फैसला आ गया, जाकर आप लोग रीअपील करते रहिए सर, एक तो डिरेल मत करिए सर। मैं पूछ रहा हूं ये कानून के दायरे में है, सिर कहां से, किस कानून की किस किताब में लिखा है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सिरधड़ की बाजी लगाने की बात कहेंगे? आप इतने बड़े वकील हैं, बताइए सर। हमारी मस्जिद, हमारी इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानका हमारे वजूद, हमारी पहचान है। हम किसी कीमत पर अरे तो सर सिरधड़ की बाजी लगाएंगे, ये कानून सम्मत बात है आदिल हसन। एकदम लगाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ेंगे। ठीक है सर। अब गुरु प्रकाश, जेपीसी में आप लोगों ने भेजा, सर रुक जाइए वक्त कम है, एक आखिरी रिप्लाई गुरु प्रकाश का, आप लोगों ने जेपीसी में भेजा, इससे भी मामला हल नहीं होने वाला है। एक नेक्सस काम कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे इस देश में हिंदू मुसलमान करना है इस वक्फ के नाम पर। नहीं राकेश जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री विधानसभा के पटल पे अनिरुद्ध सिंह ने क्या बोला है, मैं आग्रह करता हूं आदिल जी से, आशिक खान साहब से, अतीकुर रहमान साहब से जाके पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस तो आपके दिल के करीब है ना। कांग्रेस के मंत्री हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह ने बोला है कि मस्जिद वहां पे इल्लीगल है, इल्लीगल लैंड से बनाई हुई मस्जिद है, और वहां के लिए भी आप सर्कल करेंगे, वहां भी सर्कल से जुदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अब फिर थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है, सुनने की क्षमता करिए, देख लीजिए। अरे सुनिए, अरे आदिल आदिल आदिल, एक तो शिमला पर डिबेट नहीं हो रही है, उन्होंने संदर्भ में कोट कर दिया, और ये भी आदिल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिमला में खुद मुस्लिम पक्ष ने, और तारीफ करनी चाहिए कि जो इल्लीगल है कह रहे हैं हम खुद ही गिरा देंगे, तो सर ये बात समझा करिए। और दूसरी बात है कि लोकतंत्र आपको अधिकार देता है विरोध प्रदर्शन की, ये नहीं कहता सिरधड़ की बाजी लगा देंगे, ऐसी बातें कहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, रुकेंगे।